रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश पूरे शहर को भिगो रही थी। सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं, लेकिन एक छोटा सा पाव भाजी का ठेला अब भी जल रहा था। उस ठेले पर पानी की बूंदें लगातार गिर रही थीं और बीच में खड़ा था किशन। हे भगवान, आज बस थोड़ा काम हो जाए। किशन पिछले 12 सालों से सड़क किनारे पाव भाजी बेच रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, हाथ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो तवे पर मक्खन डालकर भाजी चला रहा था। किशन का घर बहुत छोटा था। टपकती हुई छत, टूटी दीवारें और अंदर उसका परिवार। किशन, दवा खत्म हो गई है। कल ले आऊंगा, बस आज कमाई हो जाए। लेकिन किशन जानता था, उसकी जेब में सिर्फ 83 रुपए बचे थे। पापा, स्कूल वाले बोल रहे थे फीस नहीं भरी तो नाम काट देंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। किशन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। बारिश में ठेला धक्का देकर सड़क किनारे लगाता है। हर रात वो यही सोचता, शायद कल सब ठीक हो जाएगा। एक समय था जब किशन के पिता भी यही ठेला चलाते थे और कहते थे कि बेटा, खाना हमेशा दिल से बनाना। लेकिन पिता के गुजरने के बाद सारी जिम्मेदारी किशन पर आ गई। बाबूजी, काश आप आज होते। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया था। अगर आज कुछ नहीं बिका तो गैस का पैसा भी नहीं निकलेगा। तभी एक छोटा बच्चा भीगता हुआ ठेले के पास आया। भैया, बहुत भूख लगी है। किशन कुछ सेकंड चुप रहा। बैठ जा, अभी खिलाता हूँ। किशन मक्खन डालता है, गरम भाजी की खुशबू फैल जाती है और बच्चे को एक प्लेट बनाकर देता है। बच्चा ऐसे खा रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। बच्चे जाने के बाद किशन की आखिरी 2 प्लेट भाजी बची थी। तभी अचानक बारिश और तेज हो गई। अब तो कोई नहीं आएगा। इतने में एक बूढ़ा आदमी लाठी लेकर धीरे धीरे ठेले तक पहुंचा। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ बाबा, बैठिए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं। किशन ने आखिरी मक्खन तवे पर डाल दिया और गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट बनाकर उस बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खाना खाने लगा। तू बहुत अच्छा इंसान है बेटा। किशन हल्का सा मुस्कुराया और कहा, काका, भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कुछ नहीं। उसी समय एक बड़ी काली कार ठेले के सामने आकर रुकी। भाई, दुकान अभी खुली है? जी साहब। एक स्पेशल पाव भाजी बना दो। किशन ने पूरी मेहनत से पाव भाजी बनानी शुरू की और गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट बनाकर उस आदमी को दे दी। वाह, इतना स्वाद! उस आदमी ने पहली बार मुस्कुराकर किशन को देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? किशन, पाव भाजी वाला। सीम्स तुम रोज इतनी बारिश में काम करते हो? गरीब आदमी मौसम नहीं देखता साहब, पेट देखता है। ये सुनकर अमीर आदमी चुप हो गया। बताओ किशन भाई, पाव भाजी का कितना हुआ? बस 80 रुपए भाई। अमीर आदमी ने 2000 रुपए निकालकर रख दिए। साहब, इतने ज्यादा? बाकी तुम्हारे बेटे की फीस के लिए।
किशन की आंखें भर आईं। मोटिव्स। अचानक बिजली चली गई। बारिश की आवाज और तेज सुनाई देने लगी। बेटा, ये लो। क्या है इसमें? घर घर जाकर देखना। इतना कहकर बूढ़ा आदमी बारिश में गायब हो गया। रात देर से किशन घर पहुंचता है। आज कुछ कमाई हुई? शायद हमारी किस्मत बदलने वाली है। किशन ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। ये कैसे? क्या हुआ? उस चिट्ठी में 5 लाख रुपए का चेक था। साथ में एक नोट भी था। किशन फूट फूट कर रोने लगा। इसलिए जिस इंसान के दिल में दया हो वो कभी गरीब नहीं होता। पापा, अब मम्मी की दवा आ जाएगी? हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। कमिश्नर सूरज की हल्की किरणें से सड़क चमक रही हैं। किशन पहली बार मुस्कुराते हुए ठेला लगाने निकला। भाई, एक प्लेट इधर। मैंने सुना यहाँ की पाव भाजी बहुत मशहूर है। धीरे धीरे किशन का छोटा सा ठेला पूरे शहर की पहचान बन गया। लोग कहते थे वहां सिर्फ खाना नहीं, इंसानियत भी मिलती है। भाई, 2 प्लेट एक्स्ट्रा बटर वाली। यहाँ की खुशबू दूर तक आती है। अब रोज लोगों की भीड़ लगने लगी थी, लेकिन किशन आज भी पहले जैसा ही विनम्र था। सबको गरम गरम मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार करो। किशन कभी किसी भूखे को खाली पेट नहीं भेजता था। तुम बिल्कुल बाबूजी जैसे हो। उन्होंने सिखाया था, खाना दिल से बनाओ। धीरे धीरे किशन ने थोड़ा पैसा जोड़ना शुरू किया और किशन पुराने टूटे घर की छत ठीक करवाता है। वाह पापा, अब बारिश में पानी अंदर नहीं आएगा। उस दिन किशन की पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जिंदगी हर मोड़ पर आसान नहीं होती। एक दिन इलाके का बड़ा होटल मालिक किशन के ठेले पर आया और कहा, तुम्हारी वजह से मेरे होटल में ग्राहक कम हो गए हैं। साहब, मैं तो बस मेहनत कर रहा हूं। कल से ये ठेला यहां नहीं दिखना चाहिए। ये सुनकर किशन डर गया। अब क्या होगा? भरोसा है। अगले दिन होटल मालिक कुछ गुंडों को लेकर आया। ठेला हटाओ यहां से। एक बार बोला ना, हटाओ यहां से। उन्होंने किशन का सामान फेंकना शुरू कर दिया। किशन बेबस होकर सब देख रहा था। तभी अचानक वही अमीर आदमी वहां पहुंचा जिसने उस रात पाव भाजी खाई थी। ये सब क्या हो रहा है? सब लोग हैरान थे क्योंकि वो आदमी शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इस इंसान ने भूखे लोगों को खाना खिलाया है और तुम इसका ठेला तोड़ रहे हो। आज के बाद अगर किसी ने किशन को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। गुंडे तुरंत वहां से भाग गए। कुछ ही महीनों में किशन पाव भाजी नाम का बड़ा रेस्टोरेंट खुल गया। लेकिन सबसे खास बात ये थी, रेस्टोरेंट के बाहर आज भी वही पुराना ठेला रखा था।
उस पुराने ठेले को देखकर किशन कभी अपने पुराने दिन नहीं भूलता था। उस दिन के बाद पूरे शहर में किशन की और ज्यादा इज्जत होने लगी। टीएचसी एक दिन शहर के अखबार में किशन की कहानी छप गई। गरीब पाव भाजी वाले ने जीत लिया लोगों का दिल। अब दूर दूर से लोग उसकी पाव भाजी खाने आने लगे। अब किशन समझ चुका था, गरीब इंसान पैसों से नहीं दिल से अमीर होता है, और जो दूसरों का पेट भरता है भगवान उसकी जिंदगी जरूर भर देता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कार्टून कटोरी को।